बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जब सब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, आर्यन अपने घर की छत पर बैठकर तारों से बातें करता था। उससे लगता था कि आसमान में छुपे ये तारे उसे देखकर चमकते हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक एक तेज रोशनी आई। आर्यन ने देखा कि एक चमकता हुआ तारा सीधा पास वाले घने जादुई जंगल में गिर गया। आर्यन डर गया क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लेकिन आर्यन की क्यूरियोसिटी उसके डर से बड़ी थी। उसने अपना टॉर्च उठाया, जूते पहने और धीरे से घर से निकल गया। जंगल बहुत शांत था, सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। थोड़ा अंदर जाने पर आर्यन को एक झाड़ी के पीछे नीली रोशनी दिखी। जब वो पास गया तो वो हैरान रह गया। वहां जमीन पर एक छोटा सा नन्हा सा तारा पड़ा था। वो कोई पत्थर नहीं था, वो एक छोटा सा क्रीचर था जो रोशनी से बना था। तुम कौन हो? आर्यन ने डरते हुए पूछा। तारे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और धीरे से कहा, मेरा नाम जीनो है। मैं खेलते खेलते आसमान से फिसल गया। अगर सूरज निकलने से पहले मैं वापस ऊपर नहीं गया तो मेरी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। आर्यन का दिल भर आया। उसने जीनो को अपने हाथ में उठाया। जीनो हल्का गर्म था, जैसे सर्दियों में धूप। आर्यन ने कहा, डरो मत जीनो, मैं तुम्हें वापस घर पहुंचाऊंगा। पर कैसे? जीनो ने ऊपर एक बहुत ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा किया। वो एको माउंटेन, वहां से मैं वापस कूदकर आसमान में जा सकता हूं। अब शुरू हुआ आर्यन और जीनो का सफर, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचे, रास्ता बंद करने के लिए अंधेरों के सौदागर आ गए। ये परछाइयां थीं जो रोशनी चुरा लेती थी। हवा तेज चलने लगी। जीनो डर के मारे आर्यन की जेब में छुप गया। आर्यन भागो, ये मेरी रोशनी खा जाएंगे। लेकिन आर्यन भागा नहीं। उसे याद आया कि अंधेरा सिर्फ तब तक पावर में रहता है जब तक रोशनी कमजोर हो। आर्यन ने जोर से चिल्लाया, तुम हमें नहीं डरा सकते। उसने अपनी जेब से एक मिरर निकाला जो वो हमेशा अपनी पास रखता था। जैसे ही शैडो मॉन्स्टर जीनो को पकड़ने आगे बढ़ा, आर्यन ने जीनो की रोशनी को मिरर पर रिफ्लेक्ट किया। एक तेज रोशनी निकली और शैडो मॉन्स्टर्स चीख कर गायब हो गए। वाओ आर्यन, तुम तो जीनियस हो। जीनो खुशी से उछल पड़ा। दोनों हंसते हुए भागे और आखिरकार एको माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज निकलने ही वाला था। आसमान का रंग हल्का पर्पल हो रहा था। जीनो उड़ने के लिए तैयार था। उसने आर्यन की तरफ देखा। शुक्रिया आर्यन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन ने कहा, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा जीनो। जीनो ने आर्यन को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे इसे पकड़ लेना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जीनो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर गया, वो वापस एक तारे में बदल गया और जोर से चमका। अगले दिन जब आर्यन अपने बिस्तर पर उठा, उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा था। लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें वही चमकता हुआ पत्थर था। उस दिन के बाद आर्यन कभी अंधेरे से नहीं डरा, क्योंकि उस पता था कि सबसे घने अंधेरे में भी अगर आपके पास हिम्मत और एक सच्चा दोस्त हो तो रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो बच्चों, अगर कभी रात को आसमान में कोई तारा तुम्हें देखकर ज्यादा चमके तो समझ लेना वो जीनो है जो आर्यन को हेलो बोल रहा है।